हेलो बच्चों, हमने लास्ट वीडियो में अरावली पर्वतमाला के बारे में पढ़ा और अरावली की जो चोटियां हैं उनके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। बच्चों, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिहाज से राजस्थान का भौतिक प्रदेश बहुत इम्पोर्टेंट है। आप जब ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हो राजस्थान का भूगोल, तो न केवल आप एकेडमिक एग्ज़ाम्स के हिसाब से पढ़ें, बल्कि आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की भी साथ साथ तैयारी जारी रखें, तो आपको जल्द ही उसमें सफलता मिलेगी। तो बच्चों, हमने मरुस्थलीय प्रदेश पढ़ लिया, उसके बाद हमने अरावली पढ़ ली। अब हम पढ़ेंगे पूर्वी मैदान, जिसे पूर्व का मैदान भी कहा जाता है। तो बच्चों, जो पूर्व का मैदान है, इसका निर्माण नदियों द्वारा जमा किए गए अवसादों से होता है। बच्चों, आपको पता है, जब नदियाँ बहती है तो अपने साथ साथ कई तरह के मिट्टी अवसाद साथ में लेते हुए बहती है। जब ये अवसाद धीरे धीरे जमा होते हैं और जमा होने के कारण मैदानों का निर्माण हो जाता है। कई बार नदी में पानी अधिक होने के कारण इसका फैलाव अधिक होता है और नेक्स्ट टाइम हो सकता है उसका इतना फैलाव ना हो। तो जब पानी अधिक था तब जो अवसादों का जमा हुआ उसके कारण जो मैदान बन गए। तो ये नदियों द्वारा जो निक्षेप है या अवसाद है, उनसे निर्मित मैदान होते हैं। इसमें मिट्टी कौन सी होती है? मिट्टी जो है इसमें दोमट, जलोढ़ या कछारी या डेल्टाई सॉइल भी इसको कहा जाता है। अध्ययन की दृष्टि से पूर्वी मैदान को 3 भागों में बांटा जा सकता है: माही मैदान, बनास व बाणगंगा मैदान और चंबल का मैदान। बच्चों, जो माही मैदान है इसे वांगड़ या छप्पन का मैदान या भाटी मैदान भी कहा जाता है। छप्पन मैदान, छप्पन की पहाड़ियाँ, इन दोनों में फ़र्क है। आप ध्यान दें, हमने लास्ट वीडियो में ही छप्पन की पहाड़ियों के बारे में पढ़ा था। वो कहाँ थी? बाड़मेर में थी। और ये क्या है? छप्पन का मैदान है। तो बच्चों, इसमें डिफरेंस है, आप ध्यान में रखें। जो ये छप्पन मैदान है, इसका विस्तार कहाँ है? बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ में है। और जो माही मैदान है ये डूंगरपुर में भी है। तो बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर में, और जिसमें छप्पन मैदान फैला हुआ है मुख्य रूप से बांसवाड़ा, और प्रतापगढ़। बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में छप्पन का मैदान फैला हुआ है। यहाँ मिट्टी है रेड लोमी या लाल चिकनी मिट्टी। यहाँ मक्का और चावल का उत्पादन होता है। मक्का की भी विशेष किस्म माही कंचन, माही धवल का। बच्चों, इम्पोर्टेंट है, किस्में भी आप ध्यान में रखें। कई बार किस्म का नाम आ जाता है और पूछ लिया जाता है यह है किस फसल की किस्म है, मक्का की है, चावल की है, गेहूं की है। तो आपको थोड़ा ये ध्यान में रखना पड़ेगा। चावल है उसकी माही सुगंधा, ये किस्म है जो यहाँ बोई जाती है। इसके बाद अगला मैदान है बनास व बाणगंगा का मैदान। तो बच्चों, जो बनास मैदान है उसको भी 2 भागों में बांटा जाता है: दक्षिणी मैदान और उत्तरी मैदान। दक्षिणी मैदान को मेवाड़ मैदान भी कहा जाता है और उत्तरी मैदान मालपुरा करौली मैदान। जो मेवाड़ मैदान है इसका विस्तार RBC, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़, ये हमने ट्रिक लिख रखी है RBC। इससे आप ध्यान में रख सकते हैं कि मेवाड़ मैदान कौन सा है। इसमें आ जाता है राजसमंद, भीलवाड़ा और चित्तौड़ जिला। और उत्तरी मैदान को मालपुरा करौली मैदान भी कहा जाता है। इम्पोर्टेंट है बच्चों, मालपुरा करौली मैदान उत्तरी मैदान है। इसका विस्तार है ATSM, मतलब अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर में। नोट कीजिए बच्चों कि बनास के मैदान में मुख्य रूप से भूरी मिट्टी पाई जाती है। इसके पश्चात आता है बाणगंगा का मैदान। बच्चों, जो बाणगंगा का मैदान है यह जयपुर, दौसा, भरतपुर, हमने कल ही पढ़ा था कि जो बाणगंगा नदी है वो निकलती है बैराट पहाड़ियों से, जयपुर से।
तो बच्चों वो जो नदी जिस क्षेत्र से निकल रही है वो अपना मैदान भी वहीं बनाएगी, ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो कुछ ये कॉमन बातें हैं, ये आपको ध्यान में होनी चाहिए। तो इसका विस्तार भी कहाँ है? जयपुर, दौसा, भरतपुर में। यहाँ मिट्टी कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। इसके पश्चात है चंबल का मैदान, जिसकी मुख्य विशेषताएं हैं अवनालिका अपर्दन, उत्खात भूमि और बीहड़ या डांग। डांग क्षेत्र जो है वो है करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर के क्षेत्र को डांग क्षेत्र भी कहा जाता है। तो बच्चों ये अवनालिका अपर्दन, उत्खात भूमि और बीहड़, ये हम पहले भी इस बारे में चर्चा कर चुके हैं। नोट कीजिए कि चंबल मैदान में काली जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है। पूर्वी मैदानी भाग में जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है, क्योंकि यहाँ सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी, जलोढ़ का विस्तार अधिक है। बच्चों ये एक सामान्य विशेषता होती है जनसंख्या के घनत्व पाए जाने की। जहाँ पर हम पानी और अच्छी मिट्टी या उपजाऊ मिट्टी मिलेगी वहाँ जनसंख्या का घनत्व हमेशा अधिक होगा, और जहाँ पर विषम परिस्थितियाँ मिलेगी वहाँ पर जनसंख्या घनत्व कम ही पाया जाएगा। इसी कारण से मरुस्थलीय प्रदेश में जनसंख्या घनत्व अपेक्षाकृत कम है, और पूर्व के मैदान में जनसंख्या घनत्व के अधिक पाए जाने का भी यही कारण है, क्योंकि वहाँ मिट्टी भी उपजाऊ है और कृषि के लिए जो फसल है उसकी कृषि के लिए जो जल है उसकी उपलब्धता भी आसानी से हो जाती है। दिशा के अनुसार राजस्थान के मैदान आप डायग्राम में देख पा रहे हैं। नॉर्थ में घग्गर नदी का मैदान है, वेस्ट में अगर आप देखो लूणी नदी बह रही है तो लूणी नदी का मैदान होगा, साउथ में माही नदी बह रही है, माही का मैदान है, और ईस्ट में चंबल नदी के कारण चंबल का मैदान है। तो बच्चों आज हमने पूर्व का मैदान टॉपिक कंप्लीट किया है। आप इसका अध्ययन करें अच्छे से और अधिक विस्तार से अपनी बुक्स में से अध्ययन करें, और इसके बारे में कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप ज़रूर पूछें।